Hello student and welcome to presentation on fundamentals of electrical engineering, and this is unit 2. We have to learn numericals to calculate current in circuit presented by Utkarsha Sonekar, Department of Electrical Engineering. Now the numerical is find the current I supplied by 100 volt source in the figure number 1. अब इसमें कितने का सोर्स दिया है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है. एक तो 100 वोल्ट सप्लाई जो दिया है वो कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट. एंड करंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है करंट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे 100 वोल्ट का सप्लाई दिया है. सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट का हमने सप्लाई दिया है. अगर यह सप्लाई से करंट जा रहा है तो करंट कैसे जाएगा, इधर साइड भी जाएगा और इधर साइड भी जाएगा, करेक्ट. तो यहाँ से इनकेस करंट जा रहा है I1 और यहाँ से इनकेस जा रहा है I2. ऐसे सिर्फ हम कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए. तो यहाँ से इनकेस करंट जा रहा है तो ये यहाँ पे भी जाएगा और ये रेजिस्टेंस से भी जाएगा. ये दोनों है क्या है, रेजिस्टेंस. एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, सेकेंड रेजिस्टेंस है 6 ओम का. तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा. सो ये दोनों कैसे है, इन पैरेलल. फिर अब इधर से देख रहे हैं करंट जा रहा है तो ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस से भी क्रॉस होगा. फिर ये यहाँ से जाने के बाद इधर साइड भी जाएगा और इधर साइड भी जाएगा. सो यहाँ से ये इधर साइड जा रहा है, देन ये करंट इधर भी जा रहा है. सो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, इन पैरेलल. ये दोनों पैरेलल है क्योंकि यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन ये करंट यहाँ से डायरेक्टली पास होगा, इसलिए ये दोनों कैसे होंगे, इन सीरीज. बट इन दिस आर पैरेलल. यहाँ पे भी कैसे होगी, इन पैरेलल. सो हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखना है कि कितने रेजिस्टेंस यहाँ अटैच किए हुए हैं. पहले हम लिखेंगे यहाँ गिवन डाटा. तो इनकेस गिवन डाटा हम लोग लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस R1. तो रेजिस्टेंस R1 है 15 ओहम. ये रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं R1, दैट इज 15 ओहम. देन रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं R2 है 10 ओहम. ये जो रेजिस्टेंस है वो R2. देन रेजिस्टेंस ले रहे हैं R3, वो है 5 ओहम. 5 ओहम रेजिस्टेंस, ये R3. देन रेजिस्टेंस ले रहे हैं R4, दैट इज 4 ओहम. ये यहाँ है रेजिस्टेंस R4. देन रेजिस्टेंस R5, दैट इज 6 ओहम. ये है R5. इस तरीके से हमने क्या लिए, रेजिस्टेंस लिए. तो आपको सबसे पहले समझ लेना है कि दो रेजिस्टेंस, अगर करंट चेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ से अगर करंट जा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो ये दोनों कैसे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. यहाँ से भी करंट जा रहा है और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक इधर साइड जाएगा और यहाँ आके डिस्ट्रीब्यूट होगा. दैट्स वाई ये भी कैसे, इन पैरेलल. सो फिर उसके आगे हम अब देखेंगे कि अभी हमें फॉर्मूलेज यहाँ कनेक्ट करना है कि हमें क्या करना है, टोटल करंट इतने भी सर्किट में कितना टोटल करंट है वो कैलकुलेट करना है. सो ये हो गया गिवन डाटा. आपको सबसे पहले कितने रेजिस्टेंस है वो अटैच करने हैं वो देखना है. उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से रेजिस्टेंस इन पैरेलल है. सबसे पहले तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे है, इन पैरेलल. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर रेजिस्टर आर पहले ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं. R3 एंड R1 ये भी पैरेलल में है, तो हम R3 एंड R1 भी पैरेलल कर सकते हैं, या फिर R2 एंड R3 भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सो ये भी एक इजी मेथड होगा अगर हम R2 और R3 पहले सॉल्व कर रहे हैं, R2 एंड R3, बिकॉज ये भी कैसे इन पैरेलल है और ये भी कैसे इन पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ पे भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन टू वे. तो ये भी दोनों सर्किट कैसे होंगे, ये दोनों कनेक्शन रजिस्टर के पैरेलल, और ये भी दोनों कैसे होंगे, इन पैरेलल. तो हम पहले ये दोनों सॉल्व करते हैं फॉर रेजिस्टेंस R2 एंड R3. सो इनमें हम इन पैरेलल कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो पहला वाला जो कर रहा है उसको T1 नाम देंगे, RT1. सो 2 और 3 के बीच में है तो हम क्या करेंगे,
ऊपर में आएगा इन पैरेलल में होने की वजह से R2 इंटू R3 और नीचे में आएगा R2 प्लस R3। आपको समझ में, ये आपको लगाना है यहाँ। इनकेस पैरेलल है तो पैरेलली हमें कनेक्ट करना है, तो R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। फिर हम RT1 लेंगे, ये पहला है, पहला सर्किट हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम क्या लेंगे RT1। देन R2 कितना है 10, R3 कितना है 5 और नीचे में आएगा 10 प्लस 5, तो टोटल कितना आता है यहाँ 50 डिवाइड बाय 15। सो टोटल आएगा RT1 कितना आया, RT1 कितना आया, ये आपको कैलसी से कैलकुलेट करना है। दैट इज 3.33 ओहम। रेजिस्टेंस हम ओहम में कैलकुलेट करते हैं, दैट्स वाई ओहम। ये होने के बाद आप देखेंगे कौन सा सेकेंड रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे इन पैरेलल। पहले हम पैरेलल वाला सॉल्व कर लेंगे। सो सेकेंड हम देखेंगे फॉर रेजिस्टर R4 एंड R5 एंड R5, ये दोनों रेजिस्टेंस में, फिर वो दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ हम सेकेंड RT2 लेते हैं। सो इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर से R4 इंटू R5 डिवाइड बाय R4 प्लस R5। सो यहाँ पे कितना है R4 कितना है 4 एंड R5 6, तो 4 इंटू 6 और 4 प्लस 6। तो ये आपको करना है यहाँ पे सॉल्व कैलसी में। तो क्या होगा 24 डिवाइड बाई 10, तो टोटल कितना आ रहा है RT2 2.4 ओम। इस तरीके से हमने क्या किया, ये दोनों पैरेलल वाला सर्किट कैलकुलेट किया यहाँ पे और ये दोनों पैरेलल वाला सर्किट किया यहाँ पे। आपको पैरेलल में पता होना, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो रेजिस्टेंस R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। नाउ हमें यहाँ से क्या मिला RT1, मतलब ये दोनों के कनेक्शन जो पैरेलल में है। यहाँ से RT2 मतलब ये दोनों जो पैरेलल में है। फिर हम उसी के रिलेटेड अब कॉमन सर्किट बनाएंगे। सो इनकेस अभी आप यहाँ देख रहे हो तो हम कॉमन सर्किट बनाएंगे। यहाँ तो रेजिस्टेंस पहले ही अटैच था, ये वाला 15 ओम जो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, और फिर सोर्स भी हमने कनेक्ट किया था जो था 100 वोल्ट। उसके बाद ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए थे, तो इसका RT2 बोला था हमने, इसको RT2 और इसको बोला था RT1। सो ये दोनों का एक ब्रांच बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया था पैरेलल में। सो वो आया था कितना, RT1 आया था 3.33 ओहम। फिर हम यहाँ पे एक ब्रांच कर लेंगे जो कितना आया था, दैट इज़ RT2। ये RT1 है, दैट इज़ RT2 कितना आया था 2.4 ओहम। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कौन सा था R1। सो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने दोनों पहले ये दोनों को कैलकुलेट किए थे एंड ये दोनों, इसलिए हमने ये डायग्राम शॉर्ट किए। अब यहाँ आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल में है, बट यहाँ से अब करंट पास करना है हमें, तो यहाँ से एक करंट पास होगा, समझो I1 इनकेस हो रहा है, और यहाँ I2 ये आपको कंसीडर करके रखना है। सो जब I1 यहाँ से जा रहा तो ये सर्किट यहाँ तक जाएगा, I2 यहाँ से जा रहा है तो ये यहाँ से ऐसा पास होगा, दैट्स वाई ये सोर्स से I2 ही पास होगा। तो ये कॉमन करंट होने की वजह से ये दोनों कनेक्शन कैसे रहेंगे, इन सीरीज। नाउ हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सब कैलकुलेट हो चुका है, तो पहले सीरीज वाला कैलकुलेट करेंगे। नाउ RT1 एंड R1 इज इन सीरीज। कैसे है दोनों इज इन सीरीज, हमें दोनों कैसे दिख रहे हैं, इज इन सीरीज। तो आगे नाउ सीरीज में होता है
एडिशन, ओनली एडिशन होता है सीरीज में, तो हम ये दोनों के RT1 एंड R1, जैसे RT1 एंड R1 इसका टोटल लेंगे तो R, हम लेंगे इसका R इक्वेशन, सो उसमें रहेगा RT1 प्लस R1। RT1 कितना है 3.33 प्लस R1 कितना है 15, तो ये टोटल कितना आएगा 18.33। आपको कैलसी में करना है ओम, दैट इज R इक्वेशन हम ले रहे हैं, R इक्वेशन, टोटल इक्वेशन ले रहे हैं इसलिए इसको नाम दिया हमने R इक्वेशन। सो यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम दो अगर करंट सेम क्रॉस हो रहा है दोनों सर्किट से तो हम उसकी क्या करते हैं एडिशन, दैट इज 15 ओम प्लस 3.33 ओम। तो यहाँ हमें क्या मिल गया R इक्वेशन। हम फिर से इसके रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करेंगे नीचे में, क्योंकि यहाँ पे दोनों की क्या हो गई है एडिशन। सो एक ही रेजिस्टेंस बचा वहाँ पे, फिर से हम सोर्स बनाएंगे, कितना है 100 वोल्ट। उस सोर्स के रिलेटेड एक यहाँ पे है RT2 पहले ही कनेक्ट था, दैट इज 2.4 ओम, एंड देन यहाँ पे टोटल हमने किया है दैट इज कितना है 18.33 ओम। उसका नाम हमने दिया था R इक्वेशन और इसका नाम था RT2। अब ये दोनों कैसे हो गए कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर से पैरेलल में हमने बताया था फॉर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो क्या करते हैं हम लोग, फिर वही हम रूल लगाएंगे यहाँ पे। अगर सीरीज में होगा तो एडिशन, पैरेलल में होगा तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R2 प्लस R3 जो हमने पहले किया था। फिर रेजिस्टर आगे की स्टेप हम लेंगे तो R इक्वेशन एंड RT2 इज इन पैरेलल। इज इन पैरेलल, फिर से पैरेलल में होने की वजह से हम क्या करते हैं अब लेंगे हम टोटल R टोटल, क्योंकि यहाँ से पूरा सर्किट क्या हो जाएगा टोटल में आ जाएगा। सो R टोटल रहते हैं हम R इक्वेशन, ऊपर में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई बाय RT2, ये पैरेलल में करते हैं, नीचे में R इक्वेशन प्लस RT2। फिर हम यहाँ देखेंगे तो R इक्वेशन कितना आया था 18.33, RT2 कितना है 2.4, नीचे में भी 18.33 प्लस 2.4, ये आपको कैलसी में डालना है और उसका आंसर कितना आता है वो चेक करना है। इतना होने के बाद आपको कैलसी यूज़ करना है तो वो होगा 2.12 ओम। सो R टोटल आया है 2.12 ओम। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस बचा हुआ है, अब वो R टोटल आ गया है 2.12। फिर से हम वोल्टेज का सोर्स बनाएंगे जो हमने बनाया था, जो 100 कितना था 100 वोल्ट, और अब उसमें क्या रहेगा एक ही रेजिस्टेंस अटैच होगा, कितने का R टोटल 2.12, दैट इज एक ही हम रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, दैट इज 2.12 ओम जो है R टोटल। अब हमें क्या करना है रेजिस्टेंस तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, हमें करंट कैलकुलेट करना है। क्या करना था करंट कैलकुलेट करना है। सो उसके बाद आप लगाएंगे पूरे इसमें ओहम्स लॉ जो हम पहले पढ़े हैं। तो क्या होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ हमें टोटल मिल चुका है तो यहाँ हम R टोटल लिखेंगे, ठीक है। इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर से हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट टोटल करंट इतने सर्किट में। सो फिर V इज इक्वल्स टू आई आर, हम ओहम्स लॉ लगा रहे हैं। सो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा V बाई R, करेक्ट। R इज द R टोटल क्योंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। I इज इक्वल्स टू V कितना है, V हम लेते हैं ये सप्लाई कितना है 100 डिवाइड बाय R टोटल कितना था 2.12। अब फिर से आप कैलसी में पुट करोगे वैल्यू, तो कैलसी में वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ रहा है, दैट इज 47.16 एम्पियर। तो ये हुआ ये न्यूमेरिकल का
टोटल करंट।